हमारा जीजा अरे जीजा हो अरे जीजा हो जीजा हमने खाए चोरी के चली गई। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आगे इस वीडियो में जो आप तस्वीरें देखेंगे या वीडियो देखेंगे तो आपका भी मन द्रवित हो जाएगा, आप भी रोने लगेंगे। और इस वीडियो के साथ आपको दिखाई पड़ेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि यदि कोई बिहार में रोता है और बिलखता है तो कोई दूसरा पहुँचे ना पहुँचे, पप्पू यादव जरूर पहुँच जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ। पप्पू यादव अब पटना स्थित अपने आवास से दिल्ली जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे, मतलब उन्हें एयरपोर्ट जाना था। और जब वे लिफ्ट में थे तो जानकारी मिली कि सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने मेजरगंज के दारोगा दिनेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो लिफ्ट नीचे आता, इसके पहले ही पप्पू यादव ने अपना कार्यक्रम बदला और बोले कि अब दिल्ली नहीं जाना है, पहले सीतामढ़ी चलना है। तो वे जल्दी से सीतामढ़ी को निकल गए, सारा कार्यक्रम स्थगित कर, दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर। जब वे सीतामढ़ी पहुँचे तो फिर आगे देखिए उनके परिवार वाले किस तरीके से पप्पू यादव के हाथों को पकड़कर रो रहे हैं। पप्पू यादव उन्हें सांत्वना दिला रहे हैं। परिवार वाले परेशान हैं। परिवार वाले कहते हैं कि वे नहीं मारे जाते, मतलब दरोगा जी नहीं मारे जाते, लेकिन पुलिस के अन्य जवानों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, इसलिए मार दिया बदमाशों ने। और परिवार वाले यह भी कह रहे हैं कि किसी पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने मारा है अब उन्हें जाकर आप मारिए। पप्पू यादव से कहा जा रहा है कि आप मारिए। हालांकि इस खबर में बात यह भी है कि जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें वापसी के रास्ते में एसएसबी के जवानों ने नेपाल में घुसते समय उनमें से एक बदमाश को, रंजन सिंह को, जो शराब तस्कर था, उसे मार गिराया है। लेकिन जो वीडियो है आगे आप रोते बिलखते परिजनों को देखेंगे वो विचलित कर सकती है आपको, लेकिन देखिए। अरे हमनी के घरवा कोई नहीं के एगो उड़ेला जीजा अरे जीजा हमनी के चोरी के खाए चली गइला हो। तो परिजनों से मिलने के बाद पप्पू यादव ने सरकार पर बिहार में शराब की जो तस्करी हो रही है या शराब की जो स्मगलिंग हो रही है या बिहार में जो शराबबंदी है उसके बाद भी बिहार में जो खेला चल रहा है, इस पर सरकार पर बहुत कुछ हमला बोला है। और वे कह रहे हैं कि शराब कब बंद होगी यह नीतीश कुमार बता दें। इसके साथ ही वे इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि आप चौकीदार को, मतलब छोटे लोगों को क्यों पकड़ते हैं। जब बड़ी वारदात हो जाती है, जब बड़े क्राइम हो जाते हैं या जिस तरीके से पूरे बिहार में शराब की स्मगलिंग हो रही है, तो नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने कितने मंत्रियों को इसके जुर्म में बर्खास्त किया, कितने एसपी निलंबित किए गए, कितने डीएम पर गाज गिरी। तो ये सारे सवाल पप्पू यादव उठा रहे हैं। 2-3 बात समझ। अरे एक मिनट आइए दीजिए ना। सरकार पहले यह बताए अरे भाई कि शराब का डेडलाइन क्या होगा, किस दिन एक बूंद शराब की स्मगलिंग और एक बूंद शराब नहीं मिलेंगे। एक डेडलाइन वो अपने मन से बता दे। 5 सालों के अंदर 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी शराब की। ये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, ये जो इलाका है ये यूनिवर्सिटी है तस्करों का, शराब माफियाओं का हब है। लगभग नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरियों का पैसा शराब में इन्वॉल्व रहता है। 4 माफिया का तंत्र है इस बिहार में जो आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है। एक है सबसे पहला शराब, दूसरा है जमीन की माफिया। जितना बिहार में खास महल की जमीन है टोटल के टोटल जमीन दलालों ने बेच करके घर भर लिया। तीसरा है खनन, बालू, अन्न
और चौथा है ठेका माफिया। ये 4 माफिया के नक्सेस में चंगुल में है पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी और नेता तय करता है। गोदाम में हर महीने 1.5-2 करोड़ 4 करोड़ के शराब पकड़ाते हैं और वो गोदाम नेताओं के किसी न किसी रिश्तेदार का होता है। अभी पंजाब से 2 तस्कर शराब माफिया पकड़े, उसका ना तो अकाउंट सीज हुआ, ना ही उसके अकाउंट खंगाले गए, ना ही उसके कहने पर बिहार में जिसको वो 400 ट्रक डेली देता था, ना उसके नाम एक्यूज्ड हुए। 15 दिनों के अंदर चार्जशीट पैसा लेकर के खत्म हो जाएगा, माफिया चले जाएंगे। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि 5 सालों के अंदर आपने कई एसपी, कई कलेक्टर या मंत्रियों को बर्खास्त किया। क्या 302 के मुकदमे मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, अन्य जहरीली शराब में आज तक जितने लोग आपने कभी 302 के मुकदमे किए? क्या आप कभी नैतिकता के आधार पर उत्पाद मंत्री इस्तीफा दिया? छोटी मछली को हमेशा गोदाम है पप्पू यादव का, गोदाम है किसी एमएलए का, गोदाम है किसी एमपी का, गोदाम है किसी सत्ताधारी और विपक्ष का, और आप गोदाम के चौकीदार को जेल भेज देते हैं। जिनके नाम से गोदाम है उसको जेल नहीं भेजते हैं, कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अभी तक किसी की संपत्ति 5 सालों के अंदर जब्त नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा मेरा आपसे डिमांड है कि नेता पदाधिकारियों के ब्लड का जांच क्यों नहीं होता है कि वो दारू पीते हैं कि नहीं। 3 महीने के अंदर बिहार में आप यदि नेता और पदाधिकारी का ब्लड जांच करिए तो पता चल जाएगा कि लोग हर सप्ताह मिनट टू मिनट 90-95% नेता का यदि आप ब्लड जांच कीजिएगा तो दारू का सेवन मिलेगा पदाधिकारी। और पूरी पुलिस महकमा दारू बेचवाने में लगी रहती है। कोई एक दिन मेजरगंज या एक दिनों में कोई शराब तस्करी में गोली तो लग नहीं गई। उसी क्रिमिनल जो अच्छा उसी के पिस्टल से रंजन सिंह को गोली लगी, चौकीदार को गोली लगी। यदि वो नहीं होते वहां की पब्लिक, मैं जानना चाहता हूं, बहुत क्लियर है उस मामले में, पब्लिक के कारण या एक पकड़ाया, गोली लगी उसी की, मेजरगंज का जो वो टुच्चा क्रिमिनल है। ऐसे क्रिमिनल को करोड़पति किसने बनाया? लगभग छोटे छोटे क्रिमिनल स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं, उसके घर में एसी है, छोटा छोटा आदमी शराब बेच करके करोड़पति हो गया। इनकी संपत्ति कब जांच करोगे? और सत्ता पक्ष और विपक्ष बोलने को क्यों तैयार नहीं है? एक भी प्रेस रिलीज सीतामढ़ी में अभी तक नहीं गया किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो आपने देखा कि पप्पू यादव किस तरीके से दिल्ली की यात्रा को छोड़कर सीधे सीतामढ़ी पहुंचते हैं जब उन्हें खबर मिली कि सीतामढ़ी के मेजरगंज के एक दरोगा की हत्या कर दी है शराब के तस्करों ने। और फिर वहां पहुंचकर उन्होंने परिजनों को ढाढ़स दिया और इसके बाद सरकार पर बरसे हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।